क्या आप जानते हैं हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व विशेष रूप से चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हालांकि दक्षिण भारत में इसे मार्गशीर्ष या पौष मास में भी मनाया जाता है। हनुमान जी को शिव का 11वां रुद्रावतार और अंजना देवी एवं केसरी के पुत्र के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी की जन्म की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे राक्षसों के विनाश के लिए कोई उपाय करें। तब शिव ने यह निश्चय किया कि वे वानर रूप में जन्म लेंगे। अंजना देवी, जो कि एक अप्सरा थी और श्रापवश वानरी बनी थी, उन्होंने कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें शिव जैसा पुत्र प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराना पड़ा। जब यज्ञ का फल वितरित किया गया तो एक भाग पवन देव द्वारा अंजना के पास पहुंचाया गया, जिन्होंने उसे ग्रहण किया और हनुमान जी का जन्म हुआ। इस कारण हनुमान जी को पवन पुत्र, मारुति और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी बाल्यकाल से ही अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और शरारती थे। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे सारा संसार अंधकार में हो गया। तब इंद्र ने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनके जबड़े में चोट लगी। इसी कारण उन्हें हनुमान कहा गया, क्योंकि हन का मतलब होता है ठेस लगना और मान का मतलब होता है थोड़ी। पवन देव अपने पुत्र पर हुए अत्याचार से रुष्ट होकर समस्त वायुओं को रोक देते हैं, जिससे जीवन संकट में आ जाता है। तब ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता उन्हें अनेक वरदान देते हैं और पवन देव को शांत करते हैं। हनुमान जी का जीवन राम भक्ति के लिए समर्पित रहा। वे रामायण के महानायक हैं, जिन्होंने सीता माता की खोज में लंका तक उड़ान भरी, लंका दहन किया, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को बचाया और राम रावण युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई। हनुमान जी आज भी अमर माने जाते हैं और माना जाता है कि वे जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। हनुमान जयंती का महत्व। ये दिन हमें भगवान हनुमान के अखंड ब्रह्मचर्य, अटूट भक्ति, अद्वितीय शक्ति और निस्वार्थ सेवा की याद दिलाता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। हनुमान जयंती पर क्या काम करने चाहिए? हनुमान जयंती पर आप श्रद्धा और भक्ति के साथ कुछ खास काम कर सकते हैं जो भगवान हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। हनुमान जयंती पर क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और भगवान हनुमान जी की पूजा का संकल्प लें। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, लाल और तुलसी पत्र अर्पित करें। लड्डू, गुड़ और चने का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा का 7, 11 या 108 बार पाठ करें। बजरंग बाण, सुंदरकांड या रामायण का पाठ भी अत्यंत शुभ माना जाता है। निर्जला या फलाहार व्रत रख सकते हैं। दिन भर भगवान हनुमान के नाम का स्मरण करें। पास के हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करें और आरती में भाग लें। गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। बंदरों को केला, चना या गुड़ खिलाएं। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए राम राम का जाप भी बेहद फलदायी होता है। हनुमान जयंती पर क्या नहीं करना चाहिए? हनुमान जयंती के दिन पूजा और व्रत का शुभ अवसर माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें करना या अपनाना उपयुक्त नहीं माना जाता, ताकि पवित्रता बनी रहे और भक्तों का मन शांत रहे। इसलिए पूजा में उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों जैसे फूल, तुलसी, सिंदूर, घी आदि का शुद्ध और साफ होना आवश्यक है। अनामूल्य या अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे पूजा में अवांछित ऊर्जा आ सकती है। इस दिन को शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाएं। गुस्सा, अपशब्दों का प्रयोग और असभ्य व्यवहार से बचें, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकते हैं और पूजा के माहौल को बिगाड़ सकते हैं। यदि मंदिर या पूजा स्थल पर भीड़ हो तो एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और सहयोगी रवैया रखें। विवाद तकरार से दूर रहें। हनुमान जयंती का दिन भक्ति और आत्मशुद्धि का दिन है। इस दिन पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ न करना या उपवास का पालन न करना, इसे अनादर के समान माना जाता है।
इस दिन अपने दैनिक कर्तव्यों में भी भक्ति का समावेश करें। मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाते समय वहां के आचार विचार और नियमों का पालन करें। मंदिर में शोर शराबे, अव्यवस्थित पोशाक या असभ्य आचरण से बचना चाहिए, जिससे कि वातावरण पवित्र बना रहे। हनुमान जयंती एक पवित्र अवसर है। इस दिन अत्यधिक खर्च, फालतू योजनाओं या व्यावसायिक लेन देन से दूर रहने की कोशिश करें ताकि आपका ध्यान भक्ति और श्रद्धा में केंद्रित रहे। इन बातों का पालन करने से न केवल हनुमान जयंती का धार्मिक महत्व बना रहेगा, बल्कि ये दिन आपके लिए आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी बनेगा।